अगर डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो या जिसका तुम्हें पता है बट तुम उसका कोड नहीं लिख पाते हो, क्योंकि डीएफएस में काफी सारे सेक्शंस होते हैं और तुम्हें नहीं पता है कि ट्री ग्राफ में कौन से सेक्शंस में कोड लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, या फिर डीएफएस में क्योंकि रिकर्जन इन्वॉल्व होती है तो तुम्हें डीएफएस में काफी कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है, उसका कोड जो है डिटेल में उसको डाइसेक्ट करेंगे। तुम्हें मैं ऐसे तरीके बताऊंगा डीएफएस को लिखने के कि उसके बाद तुम्हें डीएफएस लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगी एंड जो भी तुम्हारे डीएफएस को लेके क्लैरिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। एंड आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे लास्ट की वीडियोस जिसमें मैंने ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की है एंड एक्सप्लेन किया है कि जैसे लिस्ट और एडजेसेंट मैट्रिक्स में ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सब चीजें अगर तुमने नहीं देखी है तो वो सबसे पहले जाके देख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 70 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं डीएफएस से। डीएफएस की हमारी फुल फॉर्म होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इस नाम से थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इस एल्गोरिदम में होता क्या है। तो डीएफएस बेसिकली क्या है ना कि अभी तक हमने वीडियोस में देख लिया कि ग्राफ को बनाते कैसे हैं, कोड के अंदर ग्राफ को बनाते कैसे हैं, ये लास्ट की वीडियोस में हमने देख लिया। बट अब उस ग्राफ में ट्रेवर्स कैसे करा जाए। ट्रेवर्स का मतलब क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में एरे सीखे थे, जब कोर्स स्टार्ट हुआ था हमारा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एरेस तुमने बना लिया, इंट ए करके तुमने एरे बना लिया। अब उस एरे को ट्रेवर्स कैसे करोगे, उसके एलिमेंट्स इनिशियलाइज कैसे करोगे, एलिमेंट्स देखोगे कैसे, है ना। तो हम क्या करते थे, एक लूप लगाते थे आई से लेके एन तक और एरे का हर एक एलिमेंट देख लेते थे ए ऑफ आई करके। बट अब तुमने ग्राफ तो बना लिया, बट अब ग्राफ को ट्रेवर्स कैसे करोगे, ग्राफ के थ्रू जाओगे कैसे, है ना। उसके लिए ना काफी सारी ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स होती हैं। तो डीएफएस उनमें से एक एल्गोरिदम है। एक और एल्गोरिदम है जिसका नाम है बीएफएस, जो होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, एंड उसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। बट आज हम देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब हमें ना पहले ग्राफ की डेप्थ में जाना है, हमें ग्राफ की डेप्थ में जाना है। तो हम ना पहले ट्री से शुरू करते हैं कि ट्री में डीएफएस कैसे लगेगी, उसके बाद हम ग्राफ में जाएंगे। क्योंकि अगर मैं सीधा तुम्हें ग्राफ बताऊंगा ना तो तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी कि भाई कैसे हो रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ना मैंने ऑलरेडी एक ट्री बना के रखा हुआ है। ये ट्री में क्या है, हमारे पास 9 वर्टिसेस है, 9 वर्टिसेस है, 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हैं। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था किसी भी n वर्टिसेस वाले ट्री में n-1 एजेस होती है ना। तो उसमें मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। अब इस ट्री को ना मेरे को ट्रेवर्स करना है, इस ट्री को मेरे को ट्रेवर्स करना है। अब ट्रेवर्स कैसे करना है, डेप्थ फर्स्ट मैनर में। डेप्थ फर्स्ट मैनर क्या बोलता है ना कि हम डेप्थ में पहले जाएंगे, बाद में कुछ और देखेंगे। सबसे पहले ना जितनी हम डेप्थ में जा सकते हैं उतनी डेप्थ में जाएंगे, एंड जब तक हमें एंड नहीं मिल जाता हम नीचे जाते जाएंगे और जब एंड तक पहुंच जाएंगे फिर वापस आना शुरू कर देंगे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कहती है, पहले मैं एक रूट नोड से शुरू करूंगा, रूट या सोर्स बोलते हैं उसको। तो यहां पे मेरी रूट क्या है, 1 है, ठीक है। तो मैं पहले 1 नोड पे गया। अब 1 नोड से ना मैं किसी भी एक चिल्ड्रन पे जाऊंगा, यहां पे 1 नोड के चिल्ड्रन कितने हैं, 2 3 और 4, 3 चिल्ड्रन हमारे, 1 2 3 और 4 चिल्ड्रन है ना। तो किसी भी एक चिल्ड्रन में जाऊंगा, वो मैटर नहीं करता किस चिल्ड्रन पे जाना है, किसी भी एक पे जाऊंगा और उसकी पूरी डेप्थ में जाऊंगा। किसी भी एक में जाऊंगा बट उसकी पूरी डेप्थ में जाऊंगा। मतलब अगर मैंने यहां पे मैं 1 से 2 में गया तो अब मैं फिर 3 में सीधा नहीं जाऊंगा, पहले 2 की पूरी डेप्थ कंप्लीट करूंगा, ठीक है। फिर जब वापस आऊंगा फिर उसके बाद 3 में जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं 3 में गया तो फिर मैं 2 और 4 में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं 3 की पूरी डेप्थ कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है। ये हमारा है बेसिकली। एंड ये सिर्फ रूट के लिए वैलिड नहीं है, ये हर एक नोड के लिए वैलिड है। तो तुम्हें अभी अगर मैं बोलूं कि मेरे को 1 पे डीएफएस लगानी है, मेरे को डीएफएस शुरू करनी है 1 से, अब इसके किसी भी एक चाइल्ड पे चले जाएंगे, ठीक है, किसी भी एक चाइल्ड पे जाएंगे। तो लेट्स से मैं 2 पे चला गया, ठीक है, यहां पे मैं 2 पे चला गया, यहां पे तो हम 2 पे आ गए। अब सिमिलरली 2 पे अब डीएफएस लग रही है, अब डीएफएस किस पे लग रही है, 2 पे लग रही है। अब हम 2 के भी किसी एक चाइल्ड में जाएंगे, क्योंकि 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 की पूरी डेप्थ में जाना, नीचे नीचे जाते जाएंगे जब तक एंड नहीं मिल जाता। ये डीएफएस एल्गोरिथम बोलती है। तो 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, तो 2 का कोई एक चाइल्ड पकड़ लेंगे। तो यहां पे अभी सबसे लेफ्ट वाले चाइल्ड में जा रहे हैं, तो लेट्स से 2 से हम 5 में जाते हैं। अभी हम 5 में चले गए। अब 5 ना हमारा खत्म हो गया है, 5 के आगे हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है 5, क्योंकि अब हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 से ना हम वापस जाएंगे, अब 2 पे जाएंगे। अभी भी अब 2 की डेप्थ खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी 2 के नीचे और भी ग्राफ है हमारा। तो हम नेक्स्ट चिल्ड्रन पे जाएंगे, 2 के नेक्स्ट चिल्ड्रन के हमारा 6 आ गया। अभी यहाँ पे हम गए 6 पे, तो हमारा 6 आ गया। अभी 6 क्या करेगा, डीएफएस लगाएगा। अब और डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाते जाना है जब तक खत्म नहीं होता। तो 6 से हम 9 में गए, ठीक है, 9 में गए। फिर यहाँ पे 9 हमारा आ गया, ठीक है, और फिर 9 क्योंकि एंड है तो ये खत्म हो गया और फिर वापस जा रहे हैं, 6 हमारा ऑलरेडी विजिट हो चुका है, फिर दोबारा वापस जा रहे हैं। फिर यहां से अब हम 7 में जाएंगे, नेक्स्ट चिल्ड्रन में जाएंगे। अब ये भी हमारा खत्म हो गया। अब यहां से हम 2 पे वापस जा रहे हैं, तो 2 का पूरा नीचे खत्म हो चुका है। 2 हमारा पूरा जो ट्री है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है ना। अब 2 से हम वापस जाते 1 में। अब ये एक डेप्थ पूरी कवर होगी हमारी।
अब हम जाएंगे दूसरी डेप्थ में, यहां पे हम गए 3 में, अब 3 को विजिट कर दिया, अब 3 से हम गए यहां पे 8 में, 8 को विजिट कर दिया, फिर यहां पे वापस आए, फिर वापस आए क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, और फिर यहां पे एंड में जाएंगे 4 पे, और 4 को गए, 4 यहां पे वापस आ गए। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है कि मैं 1 से 2 पे गया, 2 से 5 पे गया, फिर वापस आया, फिर 6 पे गया, 9 पे गया, फिर वापस आया, फिर 7 पे गया, फिर वापस आया। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है ना, इस नोड के लिए ये पूरा कंप्लीट हो गया, इस नोड के लिए ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, इसके लिए ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो यहां वापस गए, फिर यहां पे गए, और जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं वापस आया और फिर नेक्स्ट नोड पे गया हूं मैं, अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं है ना। अगर मैं 2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो पहले मैं 5 पे गया है ना, जब 5 पूरा कंप्लीट हुआ फिर वापस आया, फिर 6 में गया, 6 जब पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, फिर मैं 7 पे गया हूं। पूरी डेप्थ पहले ट्रेवर्स करनी है, फिर नेक्स्ट चाइल्ड पे जाना है, पहले पूरी डेप्थ ट्रेवर्स करनी है, फिर नेक्स्ट चाइल्ड पे जाना है, ठीक है। तो ये हमारी होती है डीएफएस सर्च। अब डीएफएस सर्च में तुम देखो, यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को सारे चाइल्ड पे जाना है, ठीक है, सारे चाइल्ड पे जाना है, तो मैं 1 से 2 पे तो मैं चलो सीधा चला गया। अब 2 से मैं सारे चाइल्ड पे अगर मैं जाऊंगा तो 1 भी तो 2 का चाइल्ड है ना, 2 को नहीं पता, हमने जब एडजेसेंसी लिस्ट देखा था, ग्राफ को जो हम स्टोर करते हैं, 2 के लिए हमारे पास क्या स्टोर होगा कि 1 जो हमारा है वो उसका क्या बोलते हैं लिस्ट में स्टोर होगा है ना, फिर हमारा 7 स्टोर होगा, 6 स्टोर होगा, 5 स्टोर होगा है ना, ये सब स्टोर होगा ना। तो 2 को कैसे पता कि भाई 1 पे वापस नहीं जाना है, वो क्या करेगा बेसिकली, वो अपने सारे चिल्ड्रन पे जाने का ट्राई करेगा ना, तो वो क्या करेगा बेसिकली 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, और फिर वो दोबारा 1 पे भी जाने का ट्राई करेगा। तो हमें ना इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये साइकिल ना बन जाए, बेसिकली 1 क्या बोलेगा अपने चाइल्ड पे जा रहा हूं 2 पे, 2 क्या बोलेगा अपने चाइल्ड पे जा रहा हूं 1 पे, फिर 1 बोलेगा दोबारा अपने चाइल्ड पे जा रहा हूं 2 पे, 2 क्या बोलेगा दोबारा चाइल्ड पे जा रहा हूं, तो ये सर्कल ही इनफाइनाइट घूमता रहेगा। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए ना जनरली ग्राफ एल्गोरिथम्स में एक टर्म बहुत वाइडली यूज होती है, विजिटेड एरे। एक ना बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम ना बेसिकली बोलते हैं एक विजिटेड एरे रख लिया, एक ना विजिटेड एरे रख लिया। विजिटेड एरे क्या होता है, बेसिकली बताता है कि एक सर्टेन नोड ग्राफ के अंदर विजिट हो चुकी है कि नहीं, कि हम उसके थ्रू जा चुके हैं या नहीं ऑलरेडी। तो यहाँ पे विजिटेड एरे का साइज क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ नोड्स है उतना ही साइज होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से लेके हमारी 9 तक हमारी नोड्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं 1 के थ्रू गया, जब मैं यहाँ पे 1 के थ्रू गया ना, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जाते ही यहाँ पे मैं 1 को क्या 1 मार्क कर दूंगा। 1 मार्क करना बेसिकली मैं 1 के थ्रू जा चुका हूं। अब जब मैं 1 के बाद यहाँ पे 1 के बाद मैं यहाँ पे गया 2 पे, ठीक है, 2 पे गया, अब मैं 2 पे पहुंच चुका हूं। अब 2 पे पहुंचने के बाद ना मैं यहाँ पे 1 मार्क कर दूंगा 2 को, और जब मैं 2 के चिल्ड्रन को ट्रेवर्स करूंगा तो मैं देखूंगा 5 चिल्ड्रन है, 6 चिल्ड्रन है, 7 चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन है। तो लेट्स से मैं पहले गया 5 चिल्ड्रन पे, ठीक है, 5 की डेप्थ पूरी ट्रेवर्स कर ली, फिर मैं गया 6 चिल्ड्रन पे, 6 की डेप्थ पूरी ट्रेवर्स कर ली, फिर मैं गया 7 पे, 7 की डेप्थ पूरी ट्रेवर्स कर ली, फिर मैं 1 चाइल्ड पे भी जाऊंगा, 1 भी उसका चिल्ड्रन ही है ना, तो मैं 1 पे भी जाऊंगा। तो बट 1 मेरा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं दोबारा उसके थ्रू मतलब उसकी पूरी डेप्थ सर्च करना उसको नहीं करूंगा, वो बेसिकली बता के रहे कि 1 मेरा ऑलरेडी विजिटेड है। तो बेसिकली विजिटेड एरे क्या बता रहा है कि 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, उसके ऊपर तुम्हें दोबारा नहीं जाना है। तो ये होता है बेसिकली विजिटेड एरे, ठीक है। एंड अगर तुम्हें अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, हो सकता है अभी आई थिंक थोड़ा तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए कि हो क्या रहा है एल्गोरिथम में, ठीक है। कोड के बारे में अभी मत सोचो, कोड तुम्हें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हें अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बस अभी ये सोचो कि हो क्या रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल है। 1 से 2 में गए, 2 से 5 में गए, फिर 5 से वापस आ रहे हैं, और फिर 2 से 6 में गए, 6 से 9 में गए, 9 से 6 में वापस, फिर ये वापस, फिर ये बेसिकली डेप्थ में जा रहे हैं, पहले पूरी डेप्थ में जा रहे हैं और फिर वो वापस आते जा रहे हैं, है ना। तो ये काइंड ऑफ रिकर्जन ही तो है ये। अगर ये मैं ट्री मान लूं तो इस ट्री में रिकर्जन टाइप लगा रहा हूं ना, कुछ मैं इस ट्री में रिकर्जन टाइप लगा रहा हूं। तो ये बेसिकली हमारा हो गया। तो जब भी हम 1 में गए तो 1 में जाते ही हमने 1 को विजिटेड मार्क कर दिया, 2 में जाते ही 2 को विजिटेड मार्क कर दिया, 5 में गए तो 5 को यहां पे विजिटेड मार्क कर देंगे। उसके बाद 5 से वापस आ रहे हैं, फिर बाद में यहां पे 6 पे गए तो 6 को भी यहां पे विजिटेड मार्क कर देंगे, फिर 9 पे गए तो 9 को भी हम यहां पे 1 वैल्यू कर देंगे, ठीक है। फिर 7 पे जब जाएंगे 7 की वैल्यू यहां पे 1 कर देंगे। तो ऐसे हमारे विजिटेड मार्क होते रहेंगे, और उससे क्या होगा, हम दोबारा जिधर से आ रहे हैं वापस उधर हम ट्रेवर्स नहीं करेंगे। एंड ट्रीज में ना इस विजिटेड एरे का तुम यूज अवॉइड कर सकते हो। ग्राफ में तुम्हें ये विजिटेड एरे ऑफ कोर्स चाहिए रहेगा हमेशा, ट्रीज में तुम अवॉइड कर सकते हो, बट अभी के लिए तुम उस चीज को इग्नोर कर दो, ठीक है। वो चीज अभी मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। आगे फ्यूचर की वीडियोस में हम ट्रीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें मैं तुम्हें बताऊंगा, बट ट्रीज में ये विजिटेड एरे का यूजेज हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये ग्राफ्स में फॉर श्योर चाहिए। तो ग्राफ में हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल क्या होता है, यहां पे देखो एक मेरे पास एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या है कि 1 हमारे पास यहां पे 6 नोड्स हैं, 1 3 से कनेक्टेड है, 3 2 से 2 6 से, है ना। तो इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे लगाएंगे ट्री में। ऑब्वियस क्यों है डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर दिखता है ना, ट्री हमें दिखता है कि ये रूट है
और यहाँ पे हम नीचे नीचे जाएंगे तो हमें काफी इजी लगता है डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना। कि अगर हम सोचे कि 1 से 2 पे गए, 2 से 5 पे गए, फिर 5 वापस, फिर 6 पे गए, 9 पे गए, 7 पे गए वापस, और ऐसे, और फिर नीचे ऐसे गए, और ये हमारा पूरा डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया है ना। तो ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया, क्योंकि ये हमें दिख रहा है एक स्ट्रक्चर नीचे आता हुआ, बट ग्राफ में ऐसा जनरली कोई स्ट्रक्चर है नहीं। अब ऐसा तो तुम कोई कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले डीएफएस कोई रूट नोड नहीं होता, ट्री में भी कोई रूट नोड नहीं होता, हमने बस मानना है कि ये अगर रूट है, मैं इसको रूट मान के भी डीएफएस लगा सकता था। तो होता क्या, 4 से 1 पे जाता, ठीक है, 1 से फिर 2 पे जाता, फिर ऐसे पूरा ये आता घूम के, ठीक है, फिर 2 से 3 में जाता, और ये फिर डीएफएस यहां पे आके कंप्लीट होता, यहां से डीएफएस शुरू होता। तो इसको भी मैं रूट मान सकता हूं, बट यहां पे मैंने रूट इसको माना। सिमिलरली रूट या सोर्स है ना, यहां पे अगर मैं सोर्स बोलूं 1 सोर्स है मेरा, तो इसमें डीएफएस कैसे लगेगा, इसमें डीएफएस कैसे लगेगा, पहले तो हम यहां पे विजिटेड एरे रख लेते हैं, ठीक है। विजिटेड एरे कैसे रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया हमारा विजिटेड एरे। अब यहां पे हम पहले क्या करेंगे, 1 से हम गए 5 में, ठीक है, 1 से हम गए 5 में, 1 से हम गए 5 में, तो पहले 1 हमारा पहले ही विजिटेड हो जाता, हमारा यहाँ पे 1 विजिटेड हो गया पहले ही, और जब 5 पे हम गए तो 5 भी हमारा विजिटेड हो गया, ठीक है। अब जब हम 5 पे गए, यहाँ पे 5 पे गए, तो 5 क्या करेगा, अपने सारे चिल्ड्रन पे जाएगा, तो अपने सारे चिल्ड्रन पे गया तो ये पहले 1 पे जाएगा, है ना, 1 भी उसका चिल्ड्रन है, तो वो 1 पे गया, उसने देखा 1 विजिटेड है, इसको इग्नोर कर दिया। फिर वो यहाँ पे 3 पे गया, 3 विजिटेड नहीं है, तो वो अब 3 पे गया, ठीक है। हम आए क्या थे, 1 से 5 पे आए थे, अब 5 से हम 3 पे चले गए, ठीक है। अब 3 पे आ गए हम, अब हमारा करंट नोड क्या है, 3 आ गया। अब 3 क्या करेगा, 3 अपने सारे चिल्ड्रन देखेगा, 3 अपने सारे चिल्ड्रन देखेगा, 3 के 5 चिल्ड्रन है, ठीक है, 3 के 5 चिल्ड्रन है, तो पहले 3 क्या करेगा, 1 को देखेगा, देखेगा 1 विजिटेड है तो नहीं जाना है। अब देखेगा 5 को देखेगा, 5 भी देखेगा यहाँ पे विजिटेड है तो नहीं जाना है। अब यहाँ पे 3 पे जब आए थे तो 3 को भी 1 मार्क कर देंगे क्योंकि विजिट हो गया ना। अब फिर वो नेक्स्ट चिल्ड्रन देखेगा, 1 देख लिया, 5 देख लिया, दोनों विजिटेड है तो उन पे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पे जाएगा, 4 विजिटेड नहीं था तो 4 पे चला गया, ठीक है, 4 पे गया, 4 को विजिट कर दिया, यहाँ पे 4 को क्या कर दिया, विजिट कर दिया। अभी तक हम क्या गए, 1 पे गए, 5 से 3 पे गए, और फिर यहाँ पे 3 इस पे भी नहीं गया और इस पे भी नहीं गया, अब यहाँ पे जा रहा है 4 पे, है ना, 4 पे गया। अब हमारी करंट नोड क्या हो गई, 4 हो गई, 4 को हमने विजिट मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे विजिट मार्क कर दिया। अब 4 सारे चिल्ड्रन देखेगा, अपना 3 चिल्ड्रन देखेगा, नहीं जा सकते, क्यों यहाँ पे हमारा 3 जो है विजिटेड मार्क है तो 3 को इग्नोर कर देगा। एक और चिल्ड्रन देखेगा 6, और 6 हमारा यहाँ पे विजिटेड नहीं है, ठीक है, 6 हमारा विजिटेड नहीं है, तो बेसिकली अब 6 पे चला जाएगा, तो 6 हमारी करंट नोड हो गई, 6 हमारी करंट नोड हो गई। अब 6 क्या करेगा, 6 अपने सारे चिल्ड्रन देखेगा, 6 अपने सारे के सारे चिल्ड्रन देखेगा। तो 6 के चिल्ड्रन क्या है, पहले तो 6 अपना पहले विजिटेड मार्क कर देगा, सबसे पहले सब चिल्ड्रन देखने से पहले विजिटेड मार्क कर देगा। अब चिल्ड्रन देखेगा, पहले देखेगा 4 को, 4 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है तो नहीं जा सकता, 3 ऑलरेडी हमारा विजिटेड है तो नहीं जा सकता। अब 2 पे गया, 2 हमारा विजिटेड नहीं है तो 2 पे आ गया हमारा। अभी 2 पे आया तो अब 2 हमारी करंट नोड हो गई, तो 2 को हम कर देंगे विजिट, 2 को हमने कर दिया 1। अभी 2 पे आया, जब हमारा 2 पे आया, ठीक है, जब हमारा 2 पे आया तो 2 के बाद 2 क्या करेगा, अपने सारे चिल्ड्रन देखेगा, 3 को देखेगा, विजिटेड है तो नहीं जा सकते, 3 विजिटेड है। 6 को देखेगा, 6 भी हमारा विजिटेड है, नहीं जा सकते। और 2 पे हमारा पूरा डेप्थ कंप्लीट हो गया। अब 2 से वापस 6 पे जाएगा, है ना, 6 हमारा 4 से आया था तो वापस 4 पे जाएगा, 4 हमारा 3 से आया तो वापस 3 पे जाएगा, 3 हमारा 5 से आया था वापस 5 पे जाएगा, और ये हमारा 1 से आया था तो वापस हमारा 1 पे चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा डीएफएस ट्रेवर्सल हो गया। और डीएफएस ट्रेवर्सल में कौन से नोड से कौन से नोड पे जा रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 से 5 में पहले गया तो ये हमारा ऑर्डर बना, है ना, ये हमारा ऑर्डर बना, है ना, ये हमारा ऑर्डर बना। बट अगर मैं 1 से 3 में जाता तो हमारा कुछ और ऑर्डर बन सकता था, ये ऑर्डर बन सकता था, है ना, और फिर यहाँ पे अलग से हमारा 2 बच जाता। तो काफी सारे ऑर्डर बन सकते हैं, तो डीएफएस के काफी सारे ऑर्डर बन सकते हैं डिपेंडिंग के कौन सा हमारा, ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ या ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, उसके बेसिस पे काफी सारे हमारे ऑर्डर्स बन सकते हैं। बट वो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, हमें ग्राफ के थ्रू जाना है बस। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ में देखो चल कैसे रहा है ना। तो यहाँ पे वापस आने वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से हम 2 पे गए, 5 पे गए, और जब पूरा घूम के, है ना, पूरा घूम के जब वो वापिस आ रहा है, वापिस वो उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, जनरली जो हम बोलते हैं। बट बैक ट्रैकिंग वर्ड से कंफ्यूज मत हो, बैक ट्रैकिंग वर्ड तुम भूल जाओ। और यहाँ पे एक हमारे तुम्हें एक वेबसाइट, अगर तुम खुद भी एक बार विजुअलाइज करना चाहते हो ना, जैसे ये वेबसाइट है visualizealgo.net, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अगर विजुअलाइज करना है तो तुम डीएफएस जनरली खुद से एक बार विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट्स से अगर मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, तो यहाँ पे देखो 0, ये हमारे जो ग्राफ है ये हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ में ना अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। तो एक जो डीएफएस होगा ना
वो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है इस पूरे कंपोनेंट को कवर करेगा। फिर दूसरा जो एक और डीएफएस होगा वो इस वाले कंपोनेंट को कवर करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और जो कंपोनेंट होगा वो ये 5 वाले अकेले को कवर करेगा। तो यहां पे देखो होता क्या, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो बेसिकली 0 हमारा सोर्स है, तो 0 से बेसिकली वो गया 1 पे, ठीक है। पहले 1 पे गया, 1 हमारा विजिट हो गया, ब्लू हो गया मतलब विजिट हो गया। अभी 1 को, अभी वो 1 के चिल्ड्रन को देखेगा, 1 के चिल्ड्रन को देखेगा। तो 1 का चिल्ड्रन उसने पहले देखो यहाँ पे ऑरेंज हुआ ना, तो मतलब 0 देखा, तो 0 क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्लू था तो वो उसने इग्नोर कर दिया। तो ये देखो थोड़ा ये लाइट मतलब डार्क ऑरेंज हो गया। अब नेक्स्ट लाइट ऑरेंज, नेक्स्ट लाइट ऑरेंज हमारा 2 पे, मतलब अब 2 को देख रहा है। अब 2 हमारा विजिटेड नहीं है तो 2 पे वो चला जाएगा, तो 2 हमारा यहाँ पे विजिट कर देगा, मतलब ब्लू कर देगा कि 2 हमारा विजिट हो गया। अब फिर 2 से अब देखो यहाँ पे 2 हमारा प्रॉपर चला गया। अब उसके बाद 2 से उसने दोबारा देखा अपने चिल्ड्रन पे, तो 1 उसने देखा, तो यहाँ पे देखो ये लाइट ऑरेंज ही होगी ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि 1 का उसने एज देखा, ये वाला एज देखा, तो वो देखेगा 1 ऑलरेडी ब्लू है, तो 1 पे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अभी वो नेक्स्ट पे गया, ये डार्क ऑरेंज हो गया, मतलब ये एज ऑलरेडी उसने कंसीडर कर लिया। अब नेक्स्ट एज पे जाएगा, तो नेक्स्ट एज हमारी 3 की आ गई, 3 देखेगा अनविजिटेड है, तो 3 हमारा अनविजिटेड है, तब 3 पे चल जाएगा, 3 ब्लू हो गया मतलब 3 विजिट हो गया। अब 3 हमारा यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। अब 3 अपने सारे चिल्ड्रन देखेगा, तो 3 पहले 1 को देखेगा, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ पे 1 को पहले इग्नोर कर देगा। अब 3 यहाँ पे अपना 2 को भी देखेगा, क्योंकि 2 भी तो चिल्ड्रन है, बट 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो 2 भी इग्नोर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्या करेगा, 4 को देखेगा, 4 हमारा विजिटेड नहीं है, तो 4 हमारा वो विजिट कर जाएगा, तो 4 ब्लू हो गया। अब 4 ऑरेंज होगा। अब 4 अब अपने चिल्ड्रन को देखेगा कि 3 मेरा चिल्ड्रन है, बट वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो वो वापस आ जाएगा। तो 4 अब भी खत्म हो गया, 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं बचा। अब वो वापस आएगा 4 से 3, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ अब ये वापस आएगा। पहले ये 4 से 3 हुआ, अब ये 3 पे वापस आया, अब 3 से 2 पे वापस आएगा, 2 से 1 पे वापस आएगा। अब 1 से 0 में वापस नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे 1 ने क्या किया था, 1 ने 0 वाली नोट देखी है ना, 0 वाली नोट देखी थी, तो 0 विजिटेड मिला था। उसने 2 वाली नोट देखी और 2 पे चला गया था। अभी उसने 3rd वाली नोट नहीं देखी थी 1 ने, ऑल्दो 3rd वाली विजिट हो गई है, बट 1 ने 3rd वाली नोट अभी नहीं देखी थी, तो 1 अभी 3rd वाली नोट भी देखेगा, 1 अभी 3rd वाली नोट भी देखेगा जाके। तो उसने 3rd वाली नोट देखी और देखा विजिट हो गया है। अब वो वापस आया और अब वो 0 पे गया, ठीक है, वो डायरेक्टली 0 पे नहीं गया। तो ये हमारा बेसिकली डीएफएस हो गया। और यहाँ पे 7 में भी ऐसे फिर डीएफएस रन करता है ना, और फिर 5 पे अलग डीएफएस रन करता। तो ऐसे डीएफएस चल रहा है बेसिकली। अगर ऑल्दो बाद में 3 विजिट हुआ था, बट 1 चेक तो करेगा ही उसको, है ना, 1 चेक तो करेगा ही, क्योंकि 1 ने अपना ये वाला एज देखा था, ये वाला एज देखा था, और इस वाले एज के बाद वो डेप्थ में जाना शुरू हो गया था, और उसके बाद अब ये वाला एज देख रहा है ना। तो ये जो चीज थी ये तुम खुद भी चला के देख सकते हो इस वेबसाइट पे जाके। तो तुम्हें और भी इसमें तुम्हें काफी एग्जांपल ग्राफ दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ खोला हुआ है, तुम्हें यहाँ पे दूसरा ग्राफ में तुम्हें अगर डीएफएस चलाना है तो तुम यहाँ पे भी चला के देख सकते हो कि भाई कैसे इसमें डीएफएस चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो तुम डीएफएस चल रहा है, तो ये पूरा तुम डीएफएस चला चला के देख रहे हो कि भाई 4 से 0 में जा रहा है, फिर 1 पे जा रहा है। तो ये डीएफएस चला के तुम देख सकते हो काफी सारे डिफरेंट ग्राफ्स में। एंड यहाँ पे तुम खुद का भी अपना एक ग्राफ बना सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ ग्राफ का ऑप्शन है, तो खुद ग्राफ बना के देख सकते हो कि भाई डीएफएस कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। तो विजुअलाइज करके देखो कि कैसे ये चीजें चल रही हैं। अब हम मूव करते हैं कि डीएफएस का जो कोड है, कोड कैसे देखना है। कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना कोड में कि डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं डीएफएस के वो कैसे चलते हैं। तो डीएफएस हमारी एल्गोरिथम क्या है ना, सबसे पहले लेट्स से हमारा ये वाला ग्राफ है, ये वही वाला ग्राफ है जो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया था, ये जो हमने एक्सप्लेन किया था ना यहाँ पे वीडियो में। तो यहाँ पे अब डीएफएस चलेगा कैसे, सबसे पहले हमें ग्राफ को इनपुट लेना पड़ेगा। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, हम एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर इंट जी ऑफ एन ले लेंगे। तो एन यहाँ पे लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि मैक्सिमम मेरी जो नोड्स हैं, मैक्सिमम मेरी ग्राफ की नोड्स हैं 10⁵ ही हो सकती हैं। और यहाँ पे मैं ग्राफ का इनपुट ले लूंगा फटाफट। तो ये नंबर ऑफ वर्टिसेस इनपुट आ गए, और एन क्या है, नंबर ऑफ एजेस आ गए, ठीक है, एम क्या आ गए, नंबर ऑफ एजेस इनपुट आ गए। और यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे एम का, है ना। यहाँ पे मेरा क्या दिया गया है, 6 हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस है, 9 हमारे नंबर ऑफ एजेस है ना। और बाद में अब 9 एजेस को इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे इंट v1 v2 मतलब वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 और उनको इनपुट ले लेंगे, और यहाँ पे ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो g ऑफ v1 डॉट पुशबैक v2 एंड सिमिलरली g ऑफ v2 डॉट पुशबैक v1, है ना, दोनों में डाल दिया। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो v1 का चाइल्ड v2, v2 का चाइल्ड v1, तो ऐसे हमने डाल दिया। नेबर कह लो, चाइल्ड कह लो, जो मर्जी कह लो, है ना। तो ये हमारा बेसिकली हो गया। अभी हमें क्या करना है, डीएफएस फंक्शन बनाना है, डीएफएस फंक्शन बनाना है। तो वॉइड डीएफएस, ठीक है। अब डीएफएस में ना एक ही हमें चीज चाहिए, इंट वर्टेक्स, कि बेसिकली किस वर्टेक्स से हमें डीएफएस शुरू करना है, ये हमें चीज चाहिए। एक हम ग्लोबल एरे रख लेंगे विजिटेड, इंट विजिटेड ऑफ एन। तो बेसिकली ये क्या बोलेगा कि विजिटेड है कि नहीं कोई नोड। तो बुलियन रख लेते हैं, हम बुलियन रख लेते हैं, इंट की जरूरत नहीं है। 1 0 इंट में रख सकते हो या बुलियन में ट्रू फॉल्स रख सकते हो, है ना। तो हम बुलियन रख लेते हैं। तो ये हमारा डीएफएस का बेसिकली फंक्शन हो गया।
अब सिंपल बीएफएस में डीएफएस में करना क्या था, हम जब भी किसी नोड पे आते हैं, डेप्थ में जाना है हमें, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सारे चिल्ड्रन पे जाते हैं, तो पहले चिल्ड्रन पे गए उसके लिए डीएफएस कॉल कर देते हैं, है ना। हमने यहां पे किया क्या था, बेसिकली ट्री के एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। 1 पे अगर मैंने गया तो 1 के चिल्ड्रन पे जाके दोबारा इस 2 के लिए डीएफएस ही तो कर रहा हूं। अगर मैंने बोला कि मैं 1 पे डीएफएस करना चाहता था, तो मैं सारे चाइल्ड पे जाके दोबारा डीएफएस ही तो कर रहा हूं, है ना। 1 पे डीएफएस करने के बाद मैं 2 पे गया, 2 पे डीएफएस करी, 2 के चिल्ड्रन पे गया, 5 पे डीएफएस करी, 2 से 6 पे गया, 6 पे डीएफएस करी, है ना। फिर 7 पे डीएफएस करी। जब मेरा ये सारा खत्म हो गया उसके बाद मैंने 3 पे डीएफएस करी, है ना। तो बेसिकली चिल्ड्रन पे क्या कर रहा हूं, डीएफएस ही तो कर रहा हूं। तो मेरे को अंदर अंदर जाना है ना, तो यहां पे क्या करूंगा, सारे चिल्ड्रन का लूप लगा देंगे, फॉर इंट चाइल्ड इन जी ऑफ वर्टेक्स। और अब इस चाइल्ड के लिए क्या करना है, मेरे को डीएफएस कॉल कर देना है, दोबारा अंदर डीएफएस कॉल कर देना। अब और नीचे जाना है ना इस चाइल्ड के लिए, तो मैं क्या कर दूंगा, डीएफएस ऑफ चाइल्ड कॉल कर दूंगा, तो ये बेसिक कोड है, ये करेक्ट कोड नहीं है अभी, हम इसको करेक्ट करेंगे, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है डीएफएस का, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है डीएफएस का। यहां पे देखो, एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड पे ये तब तक नहीं मूव कर सकता जब तक ये अंदर वाला रिकर्जन खत्म ना हो जाए। तो बेसिकली ये रिकर्जन क्या करेगा, इस वर्टेक्स के चाइल्ड पे जाएगा। अब ये डीएफएस दोबारा से यहां पे आ जाएगा और ये दोबारा उसके चाइल्ड पे जाएगा, तो चाइल्ड के चाइल्ड पे जाता जाएगा जब तक वो खत्म नहीं होगा। तो ये जो लूप है ये आगे मूव नहीं कर सकता जब तक हम पूरा डेप्थ ना कवर कर ले, है ना, क्योंकि यहां पे रिकर्जन टाइप कॉल हो रहा है ना। तो यहां पे ना 3-4 सेक्शंस हैं मोटे मोटे। अभी ये कोड करेक्ट नहीं है डीएफएस का, इसको कोड को करेक्ट करते हैं क्योंकि हमने विजिटेड यूज नहीं किया है। विजिटेड को यूज करने से पहले ना तुम्हें क्लैरिटी देना चाहता हूं कोड की। तो यहां पे क्लैरिटी क्या है कि डीएफएस में ना अगर तुम कोड में देखोगे 4 सेक्शंस हैं। 4 सेक्शंस क्या है, पहला ये सेक्शन, ठीक है। अगर तुम्हें मैं बोलूं कि इस फंक्शन के अंदर तुम्हें कोड लिखना है, तुम कहां कहां लिख सकते हो, 4 जगह लिख सकते हो। पहले यहां लिख सकते हो कोड, है ना, फिर एक यहां कोड लिख सकते हो, फिर एक यहां कोड लिख सकते हो और एक यहां कोड लिख सकते हो। ये 4 जगह पे तुम कोड लिख सकते हो। इन 4 जगह की ना अपने दिमाग में ना डेफिनेशन क्लियर कर लो, पहले दिमाग में अपने डेफिनेशन क्लियर कर लो, इन 4 जगहों का मतलब क्या है। तो मैं ना यहाँ पे ये जो कमेंट्स हैं इनकी जगह ना मैं यहाँ पे 4 जो इन जगहों का मतलब है वो फटाफट लिख देता हूं। तो बेसिकली ना ये जो मैंने मतलब लिख दिया है, इस मतलब को, ये 4 जो चीजें हैं इनको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ये इन 4 जगह का मतलब है। मतलब क्या है, ये सेक्शन में जो भी तुम कोड लिखोगे उसका मतलब क्या है, टेक एक्शन ऑन द वर्टेक्स, आफ्टर एंटरिंग द वर्टेक्स, ठीक है। इस सेक्शन में जो कोड लिखोगे उसका मतलब क्या है, जनरल मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल जिसे तुम्हें समझ लगेगी। टेक एक्शन ऑन द चाइल्ड बिफोर एंटरिंग द चाइल्ड नोड। यहां पे एंटरिंग का मतलब क्या है ना, कि तुम उसका डीएफएस करना शुरू कर चुके हो और या नहीं कर चुके। तो बिफोर का मतलब क्या है कि अभी डीएफएस फंक्शन कॉल होना है उसके लिए, है ना। आफ्टर का मतलब क्या है कि डीएफएस फंक्शन कॉल हो चुका है उसके लिए। एंटर कर चुका है उसका मतलब कि डीएफएस फंक्शन में जस्ट एंटर किया है। और एग्जिट का मतलब क्या होता है कि डीएफएस फंक्शन में एग्जिट करने वाला है। तो यहां पे ये जो हमने देखा था कि बेसिकली 2 में, बेसिकली यहां पे जब 1 का डीएफएस हुआ, जब 1 ने 2 के लिए डीएफएस कॉल किया तो 2 एंटर हुआ है, ठीक है, 2 एंटर हुआ है। अब 2 एंटर होके 5 चाइल्ड पे डीएफएस करने वाला है, फिर उसके बाद 6 चाइल्ड पे डीएफएस करने वाला है और फिर उसके बाद 7 चाइल्ड पे डीएफएस करने वाला है ना। और फिर 2 एग्जिट होने वाला है। यहां पे 4 चीजें हैं, ये एंटर, ये फंक्शन एंट्री में करने वाला है और फिर एग्जिट में कोई ऑपरेशन, या फिर यहां पे एग्जिट में ऑपरेशन। ये 4 ऑपरेशन है। ये 4 ऑपरेशन के लिए ना यहां पे 4 सेक्शन है। ये सेक्शन क्या है कि वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे एक्शन लेना है आफ्टर एंटरिंग दिस वर्टेक्स। ये इसका मतलब क्या है कि एक्शन लेना चाइल्ड पे बिफोर एंटरिंग दैट चाइल्ड, मतलब उस चाइल्ड पे डीएफएस कॉल करने से पहले उस चाइल्ड पे कोई एक्शन लेना है। टेक एक्शन ऑन चाइल्ड आफ्टर एग्जिटिंग द चाइल्ड, मतलब जब उस चाइल्ड से वापस आ रहे होंगे, तब उस चाइल्ड पे एक्शन लेना है। तो यहां पे वो जो ये जो कोड होगा वो उसको रिप्रेजेंट करता है इन जनरल। ये इस पार्ट का मतलब क्या है, टेक एक्शन ऑन द वर्टेक्स बिफोर एग्जिटिंग द वर्टेक्स, मतलब ये वर्टेक्स जो हमने एंटर करी थी तो यहां पे एग्जिट होने वाली है। तो इस वर्टेक्स पे अगर तुम्हें कुछ करना है तो बिफोर एग्जिटिंग यहां पे वो जो कोड आता है। तो जो भी डीएफएस के कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तुम उठा लो, वो इन्हीं 4 स्पेसिस के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कहां पे क्या कोड आने वाला है और वही तुम्हारी इंप्लीमेंटेशन है। जनरली जो लोगों को दिक्कत होती है कि डीएफएस इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो इन्हीं, मतलब ये क्लैरिटी नहीं होती प्रॉपर
तो अगर मैं तुम्हें साथ साथ समझाऊं तो बेसिकली 1 का डीएफएस कॉल हुआ था, अब मैं 1 से ना 2 में आ गया, मैं 2 में आ गया, तो जब मैं 2 में आया हूं, जस्ट आया हूं मैं यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है, मैं 2 पे आया हूं, ये वाला एंट्री है मेरा, तो ये वाला एंट्री पे जो भी कोड है मैं ये वाला एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ठीक है, ये वाला कोड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं एंट्री पे, ठीक है। मैं 2 में जब एंट्री किया तो ये वाला कोड यहां पे, ये वाला कोड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। अब मैं 2 के चाइल्ड पे जाऊंगा, 3 चाइल्ड हैं, अब तीनों चाइल्ड में, अब पहले चाइल्ड में जब मैं जाने वाला हूं तो ये वाला कोड मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं जाते टाइम, अंदर जाते टाइम। देखो अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अंदर जाते टाइम। अभी जब मैं चाइल्ड को, मतलब ये जो मैं पूरा जो नीचे ट्री है, अगर ये ट्री जब मैं होके वापस आ रहा हूं, जब ये वापस आ रहा हूं तो ये थर्ड सेक्शन वाला कोड, ये थर्ड सेक्शन वाला कोड मैं कंप्यूट कर सकता हूं। या फिर इस केस में जब ये पूरा होके वापस आता, ये पूरा होके वापस आता जब 6 के लिए, तो ये थर्ड सेक्शन वाला कोड कंप्यूट होता 2 के केस के लिए, अगर मेरा 2 वर्टेक्स है, 2 अगर मेरा करंट वर्टेक्स है। अब ये लास्ट वाला सेक्शन क्या है कि बेसिकली ये सारे के सारे चाइल्ड कंप्लीट हो गए, इनमें गया आया गया आया गया आया, और अब 2 से वापस जा रहा है, तो वो ये लास्ट सेक्शन कोड हो गया कि लास्ट सेक्शन ऑफ कोड यहां पे ये जो है हमारा, ये हमारा बेसिकली वो सेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, एंड नेक्स्ट के वीडियोस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये कैसे वर्क कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है इस डीएफएस फंक्शन में, इस डीएफएस फंक्शन में दिक्कत क्या है कि वो 1 से हमने यहां पे किया क्या, जी ऑफ वर्टेक्स हमारा 1 था, वर्टेक्स इज इक्वल टू 1 है पहले, हमारा यहां पे जो फंक्शन है डीएफएस वर्टेक्स है ना, तो हमारा वर्टेक्स इज इक्वल टू 1 है पहले, तो उसने क्या किया 1 से 2 पे गया है ना, 2 के लिए उसने डीएफएस कॉल कर दिया, यहां पे चाइल्ड ऑफ जी ऑफ वर्टेक्स कर रहा है ना, तो चाइल्ड में क्या है 2 है 3 है 4 है, तो पहले 2 पे गया, 2 के लिए कॉल कर दिया। अब इस फंक्शन में वर्टेक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 अपने सारे चिल्ड्रन पे जाएगा, तो 2 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, 5 पे चला गया, 6 पे चला गया, 7 पे चला गया, जब 1 पे जाएगा तो 1 पे दोबारा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विजिटेड का कोई यूज नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे इधर अभी कोई भी विजिटेड का यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो वो अभी इशू है हमारा, तो उसको कैसे सॉल्व करना, नहीं तो ये इन्फिनिट चल जाएगा ये वाला चीज, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। विजिटेड का बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी तुम कोई वर्टेक्स को एंटर करते हो तो विजिट करना है, जब भी तुम किसी वर्टेक्स को एंटर करते हो तो उसको विजिट करना है, ठीक है, उसको विजिट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, विजिटेड ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू ट्रू, ये हम कर देंगे। किसी भी चाइल्ड में जाने से पहले हमें चेक क्या करना है कि वो विजिटेड है या नहीं, अगर वो विजिटेड नहीं है तो ही उसके अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे वो वाला पार्ट क्या हो गया कि बेसिकली किसी चाइल्ड पे एक्शन लेना उसमें जाने से पहले, तो वो कौन सा कोड होता है, ये वाला पार्ट होता है कोड का। तो यहां पे हम लिख देंगे इफ विजिटेड ऑफ चाइल्ड, तो यहां पे हम क्या कर देंगे कंटिन्यू, तो बेसिकली ये हमने कर दिया है ना, ये हमने चीज कर दी। तो ये अब बेसिक कोड है हमारा डीएफएस का, कि इसमें अब बेसिकली कुछ भी, ये मतलब हमारा सही कोड है, इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, डीएफएस स्ट्रक्चर को मतलब लोड कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पे ये वाली चीज को ना तुम देखो कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि किसी चाइल्ड में जाने से पहले मेरे को चेक करना है कि वो विजिटेड है या नहीं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं किसी चाइल्ड पे गया और अगर वो विजिटेड है तो वो भी रिटर्न कर जाओ। तो अगर किसी में वर्टेक्स पे जाते ही अगर मेरे को चेक करना है कि वो विजिटेड है, तो यहां पे मैं इस कंडीशन को यहां पे भी डाल सकता हूं, कि अगर मेरे को इस कंडीशन को यहां पे भी डाल सकता हूं, तो ये अगर तुम्हें लूप के अंदर नहीं डालनी तो यहां पे रिटर्न आ जाएगा बेसिकली, तो यहां पे चाइल्ड की जगह वर्टेक्स आ जाएगा। तो तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, तो मतलब तुम्हारी चॉइस है तुम कैसे लिखते हो। तो दोनों चीजें मतलब वो कोई भी चीज मतलब ऐसे गलत नहीं है, ठीक है, दोनों चीजें तुम लिख सकते हो। तो बेसिकली दोनों में से तुम कोई भी चीज लिखते हो, यहाँ पे विजिटेड ऑफ चाइल्ड कंटिन्यू इज इक्वल टू कंटिन्यू भी लिख सकते हो, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं अगर किसी वर्टेक्स पे एंटर कर रहा हूं, अगर मैं किसी वर्टेक्स पे एंटर कर रहा हूं और एंटर करते ही अगर मेरे को पता चलता है कि वो वर्टेक्स विजिटेड है तो मैं उस पर एंटर नहीं करूंगा। तो किसी भी वर्टेक्स पे एंट्री पे अगर चेक लगाना है तो वो यहाँ पे आएगा इफ विजिटेड ऑफ वर्टेक्स, है ना, इफ विजिटेड ऑफ वर्टेक्स, तो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और ये चेक को हटा सकते हैं यहाँ पे, ये चेक को हटा सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये चेक हट जाएगा, तो ये भी कोड ट्रू है, ठीक है, ये भी कोड सही है और वो भी कोड सही था। तो दोनों में से तुम कोई भी एक स्टेटमेंट लगा सकते हो, बस ये इंटरप्रेट करने के तुम्हें डीएफएस कैसे इजी लगती है, ये भी कोड सही है वो भी कोड सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डीएफएस चल कैसे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सी आउट वी वर्टेक्स कर सकता हूँ, ठीक है, वी वर्टेक्स कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, पेरेंट और चाइल्ड प्रिंट कर सकते हैं, पेरेंट, और यहाँ पे पेरेंट क्या प्रिंट करेंगे, वर्टेक्स, और यहाँ पे चाइल्ड प्रिंट कर सकते हैं। एंड इसको तुम प्रिंट करके देख भी सकते हो कि डीएफएस हमारा बेसिकली कैसे चल रहा है, ठीक है ना, डीएफएस हमारा बेसिकली कैसे चल रहा है, इसको प्रिंट करके तुम देख सकते हो। तो ये देखो, ये हमारा डीएफएस का बेसिकली ट्रेवर्सल आ गया कि भाई डीएफएस हमारा चल कैसे रहा है। तो ये डीएफएस किस ग्राफ का है, ये वाले इस वाले ग्राफ का है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया था ना यहाँ पे, इस वाले ग्राफ का डीएफएस है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली
पहले 1 पे गया, ठीक है, 1 पे गया हमारा यहाँ पे। अब फिर 1 पेरेंट के लिए चाइल्ड 3 पे गया, ठीक है। अब 3 चाइल्ड के लिए, अब 3 चाइल्ड पे गया, 3 विजिटेड नहीं था हमारा, तो 3 विजिटेड नहीं था, तो अभी 3 चाइल्ड के लिए वो अपना चाइल्ड 1 पे गया। बट अभी देखो 1 के लिए रिटर्न हो गया, क्यों? 1 ऑलरेडी हमारा विजिटेड था। फिर 3 के लिए वो 5 पे गया, है ना, नहीं तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 1 का दोबारा शुरू हो जाता। बट 5 क्योंकि विजिटेड नहीं था, तो यहाँ पे 5 हमारा आ गया, वर्टेक्स यहाँ पे प्रिंट हुई ना 5, यहाँ पे 1 के बाद 1 नहीं प्रिंट हुआ दोबारा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी विजिटेड था, उसके अंदर गया नहीं, तो इमीडिएटली 5 चाइल्ड पे चला गया, 3 अपना, तो 3 हमारा यहाँ पे 5 पे चला गया, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब 5 अपने सारे चिल्ड्रन देखेगा, 3 को देखेगा, 6 को देखेगा, है ना, तो और 1 को भी देखेगा। तो 5 ने क्या किया, यहाँ पे 1 को देखा, देखो यहाँ पे 1 को देखा और 1 नहीं मिला, 3 को देखा, 3 भी नहीं मिला, इमीडिएटली फिर 6 पे चला गया, 6 पे गया, 6 विजिटेड नहीं मिला, 6 पे यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे गया, और फिर हमारा पेरेंट 6 बन गया। अभी पेरेंट 6 के बाद 6 क्या करेगा, 4 को देखेगा, 3 को देखेगा, 2 को देखेगा, जो हमने पूरा देखा हुआ है ना। तो 6 ने क्या किया, यहाँ पे 3 को देखा, 3 उसको विजिटेड मिला, फिर उसने 2 को देखा, तो 2 के ऊपर चला गया, 2 ने 3 को देखा, 3 विजिटेड था, 6 विजिटेड था, और फिर हमारा 2 बेसिकली खत्म हो गया, ठीक है। अभी 6 पे वापस आ गए, अभी 2 जब खत्म हो गया तो वापस 6 पे आ गए। अभी 6 3 चेक किया था, 2 चेक किया था, अभी 6 क्या कर रहा है, 4 चेक कर रहा है। अभी यहाँ पे 6 क्या कर रहा है, 4 को चेक कर रहा है। अभी 4 पे गए, अभी 4 हमारा खत्म हो गया, 4 हमारा खत्म हो गया, करेक्ट। तो 4 हमारा जब खत्म हो गया तो वापस हम 6 पे आए, और फिर उसने 4 ने भी बट देखा कि भाई 3 था, 3 विजिटेड था, 6 देखा, फिर 6 ने 5 को भी देखा कि भाई 5 था कि नहीं था, फिर 3 ने 4 को देखा, फिर 3 ने 6 को देखा, 3 ने 2 को भी देखा यहाँ पे, बट ये सारे ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। फिर 1 ने भी 5 को देखा, तो ये सारे देखे बट ऑलरेडी विजिट, तो ये वापस आते आते हम देख रहे हैं। तो ये मेरा डीएफएस का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं डीएफएस की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने रिकर्जन की वीडियोस में बहुत बार बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि रिकर्सिव फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, एंड उस हर एक रिकर्सिव फंक्शन में, मतलब जितने भी रिकर्सिव फंक्शंस कॉल हुए हैं उन सब में टोटल कंप्यूटेशन कितनी हुई है, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहां पे देखो रिकर्सिव फंक्शन कॉल कितनी बार होगा। सबसे पहले हर एक वर्टेक्स के लिए डीएफएस फंक्शन एक बार कॉल होगा, है ना, क्योंकि विजिटेड हमने रखा हुआ है, तो हर एक वर्टेक्स पे एक ही बार डीएफएस जाएगा। तो यहां पे डीएफएस का जो फंक्शन है वो जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतनी बार कॉल होगा, मतलब वी टाइम्स कॉल होगा, है ना। और हर एक डीएफएस फंक्शन में एक फॉर लूप चल रहा है, एक फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप का साइज क्या है, नंबर ऑफ एजेस का, नंबर ऑफ एजेस जितना फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे तो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए उसकी सारी एजेस के लिए हमारा डीएफएस चलेगा, ठीक है। बट ओवरऑल सारी डीएफएस का अगर हम कंबाइन कर ले, ठीक है, ओवरऑल सारी की सारी डीएफएस रिकर्सिव कॉल्स को देख ले, तो ये जितना भी फॉर लूप चलेगा ये टोटल नंबर क्या होगा, ये टोटल नंबर अगर सारे रिकर्जन्स के अक्रॉस कंबाइन कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ एजेस के बराबर नहीं हो जाएगा, या 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस नहीं हो जाएगा, 2 एंड फ्रो अगर हम काउंट कर लें। लेट्स से कोई ग्राफ था जिसमें हमारे 3-4 वर्टेक्स थे एंड कुछ लेट्स से 10 एजेस थे, ठीक है। तो पहली जो वर्टेक्स है वो लेट्स से 5 एजेस से कनेक्टेड है, दूसरी वर्टेक्स जो 4 एजेस से कनेक्टेड है ना। बट जो टोटल हर एक नोड का जब हम डीएफएस करेंगे, जब टोटल हर एक नोड का डीएफएस करेंगे, है ना, तो सारे वर्टिसेस का कंबाइंड एजेस का सम तो वही हो जाएगा ना, टोटल नंबर ऑफ एजेस जितनी हमारी हैं। तो यहां पे सारे रिकर्जन्स के अक्रॉस जब हम कंबाइन कर देंगे नंबर ऑफ एजेस को, ये फॉर लूप को सारे रिकर्जन्स के अक्रॉस कंबाइन कर देंगे, तो ये फॉर लूप का जो ऑर्डर होगा ये एजेस के काउंट के बराबर ही तो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ हमारा कंप्यूटेशन क्या हो गया, हमारा ये जो एजेस, अगर लेट्स से नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर हमारी v है एंड नंबर ऑफ एजेस हमारी e है ग्राफ में, तो हमारा जो डीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ v प्लस e हो गया। v क्या नंबर ऑफ वर्टिसेस, e क्या नंबर ऑफ एजेस, और यहां पे कैसे आया, v टाइम्स रिकर्जन कॉल हुआ एंड सारे रिकर्जन्स में कंबाइंड जो फॉर लूप चला होगा वो e टाइम्स चला होगा, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू e टाइम्स भी चला होगा, बट वो ऑर्डर में जाके 2 इंटू e और e बराबर होते हैं, है ना। 2 इंटू e तुम कैसे बोल सकते हो कि 1 2 और 2 1 के लिए भी चलेगा ना फॉर लूप, वो 2 इंटू e टाइम चला होगा, बट ऑर्डर में 2 इंटू e और e एक ही चीज होती है। तो ऑर्डर ऑफ v प्लस e हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डीएफएस का। तो ये बेसिकली ऐसे हमारा डीएफएस चलता है। तुम खुद यहाँ पे इस कोड को लिख के यहाँ पे प्रिंट करा के देखो चीजें कि ये कैसे चलती है। नेक्स्ट की वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे सब ट्रीज का सम निकाल सकते हैं, कैसे इन चीजों को यूज करना है। ये 4 सेक्शन तो हमने डिफाइन कर दिए कि ये जाते टाइम करना है चाइल्ड में, ये चाइल्ड से वापस आते टाइम करना है, ये वर्टेक्स से जाते टाइम करना है, ये वर्टेक्स से आते टाइम करना है, बट इन सेक्शंस का यूज क्या है, कैसे इनको यूज करना है, तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट के कुछ वीडियोस में देखेंगे। उनमें नेक्स्ट के उस वीडियोस में मैं क्वेश्चन से सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि डीएफएस इतना ही है, बट डीएफएस के क्वेश्चन से और समझ आता है कि भाई डीएफएस चल कैसे रहा है। तो अगर अभी तक ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुम्हें काफी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए डीएफएस के ऊपर। एंड अगर अभी तक देख रहे हो तो नीचे कमेंट्स में एक येलो हार्ट छोड़ देना, जिससे मेरे को पता चलेगा कि तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे थे। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।